सचिव गुरु वैद्य जो बोलें भय आस, राज धर्म तन तीन का होई बेगही नाश। सचिव जो सलाह देने वाला हो, चाहे वो मित्र हो, सलाहकार हो, गुरु हो, और वैद्य डॉक्टर यानी स्वास्थ्य का लाभ देने वाला हो, वो भय में रहकर अगर बोलता है, क्योंकि सब में दोष है। शरीर के अंदर दोष है, प्रकृति में दोष है। दोष के कारण ही द्वेष है, राग है। दोष ही विकार है, आहार में दोष है, वायु के दोष, जल के दोष, पृथ्वी के दोष। दोष को कहने की सामर्थ्य, शक्ति, उसे सुनकर दोष को दूर करने की शक्ति हो, सामर्थ्य हो, तभी राज, धर्म और शरीर की सुरक्षा होती है, शांति होती है, समृद्धि होती है, संतुष्टि होती है। ये जो मैं करते बकरी अपनी गला कटाती है कि मेरे शासन में लोग होने चाहिए, मेरे अनुसार दुनिया का काम चल रहा है, मेरा जीवन चल रहा है। ये लोगों का भ्रम है। वही परम शक्ति तुझ में भी है और मैं मुझ में भी है। मैं उसी परम शक्ति में मैं हूँ। जिस तरह से एक ही नारी होती है, उसके कई रूप होते हैं। बाल्यावस्था में जवानी की अवस्था दूसरी होती है, बुढ़ापा की अवस्था दूसरी होती है, मृत्यु के पहले अंतिम अवस्था दूसरी होती है, मृत्यु के पश्चात दूसरी अवस्था होती है। उसके अनेक रूप होते हैं, नर और नारी के। वही पुत्री होती है, वही माता होती है, वही बहन होती है, वही बुआ, नानी, मौसी। अनेक संबंध होते हैं। इसी तरह से पुरुषों के होते हैं। ये संबंध विवाह संस्कार के माध्यम से परमात्मा के दर्शाया गया है, उसके साकार रूप को। इसी तरह से वो परमात्मा जो निर्विकार है, निराकार है, जिसका कोई निश्चित आकार नहीं है, वो शून्य आकार है। शून्य आकार के अंतर्गत ही उसकी गति होती रहती है। इसलिए सबको परमात्मा का ही स्वरूप समझना चाहिए। यही सच्चाई है। उसी के अनुशासन से, उसके अनुशासन में ही संपूर्ण जगत चल रहा है। व्यक्ति तो अपने पर अनुशासन कर सकता है, लेकिन जब दूसरे में शासन होता है तो वो दूसरे पर शासन नहीं, वो गुलामी होती है। जो विद्या थी हमारी, वो विद्यार्थियों की शक्ति बढ़ाने वाली है, सामर्थ्य बढ़ाने वाली। समर्थ को कोई नहीं दोष गोसाई। दोष को दूर करके ही सामर्थ्य बढ़ाया जा सकता है। भारतीय व्यवस्था जो शरीर की आवश्यकता है,
वो शरीर के माध्यम से शरीर की उपयोगिता को बढ़ा करके शरीर की शक्ति बढ़ाई जाए। पृथ्वी की शक्ति बढ़ाई जाए। पृथ्वी के जो मल गंदगी हैं जब पृथ्वी में मिलते हैं तो पृथ्वी उसे शुद्ध भी करती है, उससे पृथ्वी की शक्ति बढ़ती है। जल शुद्ध हो, वायु शुद्ध हो, पृथ्वी शुद्ध हो, सब संयमित हो और सभी में शक्ति सामर्थ्य हो। बच्चा जब पहला कदम चलता है, उठाता है, तो कदम परमात्मा की तरफ होता है। उसका आरंभ परमात्मा की तरफ, और परमात्मा में ही वो परम शक्ति में, शांति में, पृथ्वी तत्व शांति में विलीन होता है। तो ना तन में बुराई हो, ना मन में बुराई हो, ना विचारों में बुराई हो, ना आहार व्यवस्था में बुराई हो, ना जल वायु अंतरिक्ष में बुराई हो, सभी बुराइयां दूर हों। ऐसी व्यवस्था का विश्वास नियत और नीत सरकारों के द्वारा लाई जानी चाहिए। लेकिन सरकारों के द्वारा जो विदेशी तकनीक और विदेशी वस्तुओं का उपयोग, मशीनों का अत्यधिक उपयोग से शरीर की योग्यता, उपयोगिता, शक्ति, सामर्थ्य घटती जा रही है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बीमारी बढ़ती जा रही है, आक्रोश बढ़ता जा रहा है। और इस आक्रोश को शासन का उपयोग करके आक्रोश को दबाने की सरकारें कोशिश करती हैं। इसलिए सभी को सावधान रहना चाहिए। ये युग का परिवर्तन है और मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं। अब परमात्मा प्रकृति पर सबको विश्वास करना चाहिए कि जब धर्म की हानि होती है तो धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा पूरे जगत की व्यवस्था अपने हाथ में लेने के लिए प्रकट होता है। जय श्री राम।